हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मैं कभी मां नहीं बन सकती? तकलीफ तो होती है जब आपसे आपकी कोई प्यारी चीज छीन ले, नहीं? मिस्टर ठक्कर प्लीज, इस वक्त आपकी बेसर पैर की बातें सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। यही सोच रही हो ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों? ये सवाल तुम्हें परेशान कर रहा है ना कि सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है ना? जिसको आप जानते नहीं हो वो आपको खराब पेरेंट होने का सर्टिफिकेट दे और आपसे आपकी बेटी छीन ले, या आपसे आपका बच्चा छीन ले, तो बुरा तो लगता है। अब पता चला कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? पूरी दुनिया के सामने तुमने मुझे गैर जिम्मेदार बाप कहा। लोग मेरे सामने से मेरी बच्ची को छीन के ले गए, मुझसे दूर कर दिया मेरी बच्ची। पता लगा कैसा लगता है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जो इंसान करता है उसकी सजा भी उसे यही मिलती है। बड़े कमाल की बात है कि वो सजा तुम्हें मिल रही है अभी, यही इसी वक्त। क्या कह रहे थे वो लोग कि तुम बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब यही हुआ कि मां बनना डिजर्व नहीं करती। क्या हुआ सभी भोसले? वैसे तुम हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हो, आर्ग्यूमेंट करना तुम्हारी हॉबी है, लेकिन आज तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ, मैं माँ बनना डिजर्व करती हूँ। और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं हकदार नहीं हूँ? हूँ मैं हकदार, समझे आप? बन सकती हूँ मैं माँ, लेकिन शायद सिर्फ हकदार होना काफी नहीं है। सुख जो नहीं लिखा है मेरी जिंदगी। आप ठीक कह रहे हो, शायद माँ बनना क्या होता है ये मैं कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी, कभी जान नहीं पाऊंगी। खुशियां जो नहीं लिखी है मेरी तकदीर में। ये दर्द तुमने अपने लिए खुद चुना है सभी भोसले। ना तुम मुझे दर्द देती, ना तुम्हारा कर्म तुम्हें ही सजा देता। जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूं तुम भी गुजरोगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।